हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भारती जायसवाल टीचिंग यू ज्योमेट्री ऑफ क्लास 9। अभी हमने लाइंस और एंगल्स किए थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स देखे एंड सम रिलेशंस ऑफ एंगल्स भी देखे। नाउ वी विल स्टार्ट सम थ्योरम रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल्स। सो लेट्स सी व्हाट इज़ थ्योरम 1। Theorem 1 says that if a ray stands on a line, then the sum of the adjacent angles so formed is 180 degree. अभी आपने इन माई प्रीवियस वीडियो एडजेसेंट एंगल्स किए हैं, तो आपको पता है दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं अगर उनका एक कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है एंड दो नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में हैं। तो यहाँ हमने दो एडजेसेंट एंगल्स बना लिए हैं। तो थ्योरम क्या कह रहा है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन मीन्स अगर CD एक रे है और वो एक लाइन AB पे स्टैंड करती है इस तरह से कि दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं ACD एंड BCD, तो इस तरह से जो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए इसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। तो गिवन दैट अ रे CD स्टैंड्स on a line AB such that angle ACD और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल BCD आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये दो एंगल बन रहे हैं और हमें प्रूफ क्या करना है, therefore we have to prove that angle ACD plus angle BCD equal to 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ अ रे CE परपेंडिकुलर AB। हमने यहाँ से एक रे ड्रॉ किया, ठीक है, जो परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, हमने एक रे ड्रॉ कर दिया जो परपेंडिकुलर है AB, यानी कि AB पर इस तरह से है कि इधर एक राइट एंगल बन रहा है और इधर भी एक राइट एंगल बन रहा है, इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमने एक ड्रॉ रे CE परपेंडिकुलर AB। हमने एक रे ड्रॉ कर लिया CE जो परपेंडिकुलर है AB के। नाउ जो आप फिगर में देखो, जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ACD, और हम इसे लिख सकते हैं, अभी जो एंगल हमने बनाया एंगल ACD इक्वल टू एंगल ACE प्लस एंगल ECD। ठीक है, हमने जो अभी एंगल बनाया, ये रे हमने जो ड्रॉ किया, तो अभी क्या क्या एंगल बन रहे हैं, ACE बन रहे हैं, ACD हमारे पास पहले से है और BCD भी पहले से है। तो ACD जो हमारे पास एंगल है उसे हम लिख सकते हैं ACE प्लस ECD। ठीक है, एंगल ACD इक्वल टू ACE प्लस ECD, ये हमने लिख दिया। आप इसको नंबर 1 इक्वेशन दे सकते हैं। अब सेकंड है हमारे पास BCD एंगल। तो नाउ वी कैन राइट दैट एंगल BCD इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, एंगल ECB में से अगर हमने ECD को हटा दिया तो हमारे पास एंगल BCD बच जाएगा। ठीक है, तो हम एंगल BCD को लिख सकते हैं
एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी एंड डी, ई सी डी। ठीक है, ये हमारा बन गया इक्वेशन 2। अब नाउ एडिंग 1 एंड 2, अगर हम 1 और 2 को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग 1 एंड 2, क्या मिलता है हमें? हम इसे लिख सकते हैं एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू ए सी डी और बी सी डी को लिख दिया हमने। अब ए सी डी के बदले में हम ये लिख सकते हैं और बी सी डी के प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं। तो हम इक्वल टू में क्या लिख देंगे? एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, और इसके साथ ही हमें बी सी डी की वैल्यू लिखनी होगी प्लस एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी। अब आप देख सकते हो ये ई सी डी और ई सी डी ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया? ए सी डी एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू बच गया एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई। ठीक है, अब आप फिगर में देखो हमारे पास क्या बच गया है? एंगल ए सी ई और एंगल बी सी ई, और ये दोनों ही एंगल राइट एंगल हैं क्योंकि सी ई जो हमने रे लिया था वो परपेंडिकुलर टू ए बी था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ए सी डी एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ठीक है, मीन्स एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। नाउ प्रूव्ड दैट इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन then the sum of the adjacent angles so formed is 180 डिग्री। क्लियर? हमने प्रूफ कर दिया कि अगर कोई रे स्टैंड करता है एक लाइन पे इस तरह से कि दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं, तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होगा। क्लियर? अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप एक बार, दो बार, 3 बार देखो वीडियो, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।